हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो रेलवे अप्रेंटिसशिप 2024 के अंतर्गत जो आपका नॉर्दर्न रेलवे 3093 पोस्ट पर इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है और फाइनली आज के डेट से इसका ऑनलाइन अप्लाई के लिए लिंक जो है डिपार्टमेंट की तरफ से, रेलवे की तरफ से इसका लिंक एक्टिव हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे करके स्टेप बाय स्टेप आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और ये जो फॉर्म है ना नॉर्दर्न रेलवे का, ये ऑल ओवर इंडिया के जितने भी जोन का फॉर्म आता है सबसे हटकर है। ठीक है, इसमें आपको 10th का, इसके साथ साथ आईटीआई का अपना पूरा सेमेस्टर वाइज, ठीक है, सेमेस्टर वाइज यहां पे मार्क्स डालना है। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर छोटी सी भी गलती करते हो ना तो आपका फॉर्म यहां पे डिपार्टमेंट की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इस साल का ये आखिरी भर्ती है और इसके बाद आपका मेट्रो रेलवे कोलकाता का भी निकला है। कुछ टाइम बाद आपको उसका भी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा कि उसका आपको कैसे करके ऑफलाइन आवेदन करना है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का 3093 पोस्ट पर कैसे करके आपको ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना है। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा प्रिंट आउट तक का आपको जो डिटेल है बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, तो देखिए सिंपल बात है, आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो सीधे आपको गूगल पे जाके टाइप करना है profitstudy.in। जैसे आप profitstudy.in टाइप करिएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपके सामने आ जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आपको देखेगा। सिंपल आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके जब नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए आपको नॉर्दर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024 लिखा होगा। सिंपल आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको नीचे बढ़ना है। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे नीचे बढ़िएगा तो देखिए आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा और नीचे बढ़िएगा पे सारा आपको दिया गया है कि कहाँ से कितनी कितनी भर्तियां निकाली गई। जैसे लखनऊ से आपका 1310 सीट है, अंबाला से 420, दिल्ली से आपका 794 और फिरोजपुर से आपका 570 के आसपास सीट है। ठीक है, ये सारा सीट वगैरह देखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि सीधा आपको चले जाना है, जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको यहाँ पे नीचे में मिलेगा वहां पे आपको सीधा स्क्रॉल करके बढ़ जाना है। तो देखिए जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है और अगर अभी तक आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इस लिंक पे क्लिक करते हैं और इसके ऑफिशियल साइट पे हम चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिएगा ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पे अपडेट दिया गया है, किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, 10th में कितना नंबर डालना है, ITI में कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालना है, पासपोर्ट कैसे सबमिट करना है, सारा कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। तो फाइनली हम रेलवे के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का, जिसमें टोटल यहां पे 3093 पोस्ट पर नोटिफिकेशन यहां पे जारी किया गया है। अब देखिए यहां पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन और यहां पे लॉगिन। तो जितने कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो आपको सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जितने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं किए हैं वो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम कुछ भी नहीं किए हैं तो हमें क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। इसमें आपको बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि 11 दिसंबर से फॉर्म ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट आपका रखा गया है 11 जनवरी 2024 के डेट से और यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपका फरवरी के डेट में यहाँ पे जारी करने का संभावना डेट जो दिया गया है। ठीक है, स्क्रॉल करके आपको नीचे बढ़ना है, यहाँ पे टोटल आपको सीट दिखाई देगा कि किस डिवीजन में, किस स्टेट में कितनी कितनी सीटें हैं और देख लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही आपको सीट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा या फिर मल्टीपल डिवीजन आप सेलेक्ट कर पाइएगा, वो हम पर्टिकुलर वीडियो के आगे देखेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे करके आपके सामने इंफॉर्मेशन जो है आते जाएगा। ठीक है ना, तो सीधा स्क्रॉल करते जाना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक टिकअप बॉक्स मिलेगा, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको टिक करके उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मेट जो है आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल देना है। जैसे आपका कैंडिडेट नेम, आपका 10th का जो सर्टिफिकेट रहेगा उसी सर्टिफिकेट के आधार पे अपना सारा डिटेल को फिल करिएगा। ठीक है, चाहे का 10th का मार्क्स हो गया,
डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, या फिर आपका नाम हो गया। ठीक है, तो कैंडिडेट नेम आपको डाल देना है, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, वैसा ईमेल आईडी डालिएगा जो हमेशा एक्टिव हो, जिसका आईडी पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आधार नंबर आपको डाल देना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है, आपका जो भी जेंडर है, ठीक है, वो जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करिएगा, याद रखिएगा कि अनरिजर्व से अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको 100 रुपीज का फीस पेमेंट लगेगा, पर आपको कोई भी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करने का जरूरत नहीं है। अगर आप एसटी एससी ओबीसी से फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपको सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको मर्ज करके फॉर्म में देना पड़ेगा, और ओबीसी का भी 100 रुपीज चार्ज लगेगा, एसटी एससी का कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो यस, अन्यथा आपको नो पे सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो आप अपने टाइप से यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फाइनली जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि यू आर नाउ सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, और आप जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे डाले थे और मोबाइल नंबर डाले थे उस पर आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड में एसएमएस के माध्यम से गया होगा, वहां से आपको अपना आईडी और पासवर्ड ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस, पहले आपको आईडी पासवर्ड अपना ले लेना है, उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन वाला जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दो ऑप्शन दिया गया है। जब आप अपना एसएमएस चेक करिएगा, मेल चेक करिएगा, तो उस तो जैसे ही आपका लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस ओवर नॉर्दर्न रेलवे, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटर्ड। तो अभी कहने का मतलब है कि अभी आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे लॉगिन करने के बाद आपके सामने देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पे अगर आपका फीस के लिए आप एप्लीकेबल होंगे तो आपका फीस यहाँ पे शो करेगा। हमारा यहाँ पे 0 शो करा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है। यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे मेल आईडी दिखाई देगा, यहाँ पे आपका आधार नंबर दिखाई देगा, यहाँ पे आपका डीओबी दिखाई देगा, और ये भी पता चलेगा कि इस डीओबी के साथ जो है आप कितने साल के हो चुके हैं, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और फिजिकल चैलेंजिंग का जो रेशियो है वो आपको दिखाई देगा। एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपको पूरा दिखाई देगा। बाकी आप धीरे धीरे करके जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए स्क्रॉल करके आपको नीचे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है कि फिल एप्लीकेशन, ठीक है, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने मेन जो फॉर्म है वो आ जाएगा, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल को ध्यान से देखिएगा, ये मैंडेटरी है सबके लिए, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी लापरवाही आपके खुद के हाथों में होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको पर्सनल डेटा यहाँ पे देना है। पर्सनल डेटा में आपका फादर नेम हो गया, नेशनलिटी हो गया, रिलीजन हो गया, सारा कुछ आपको एक एक करके फिल करके बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करते हैं। नेशनलिटी सबसे पहले यहाँ पे फिल करेंगे, इंडियन हो गया। रिलीजन हमारा हिंदू हो गया, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करिएगा। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में बोला गया पहचान चिन्ह, आपके देखिएगा फेस पे कहीं अगर तिल होगा तो मोल ऑन फेस, मोल ऑन हैंड, हाथ में, बॉडी में कहीं पे भी कोई भी पहचान चिन्ह जैसे कट का निशान हो गया, तिल हो गया, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन कर देना, और कम से कम 2 आइडेंटिफिकेशन चिन्ह आपको देना है। ठीक है, तो पहला में मोल दे दीजिएगा, दूसरा में कोई कट का साइन होगा वो दे दीजिएगा, ये कंपलसरी है देना। उसके बाद आपको अपना एड्रेस देना है, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2। पहला में आपका जो लोकल एड्रेस है वो दे दीजिएगा, दूसरा में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड में आप अपना आसपास मतलब जो भी नियरेस्ट है जैसे मंदिर होगा, मस्जिद होगा, ये सब आपको मेंशन कर देना है। जिस भी स्टेट से आप होंगे वो अपना स्टेट, उसके बाद आपको अपना सिटी यहाँ पे मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, आप अपना पिन कोड यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आप जिस भी स्टेट जिस भी शहर के होंगे आपका जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा उस नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डिटेल, आपको अपना एप्लीकेशन डिटेल देना है कि आप आईटीआई का जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे क्या मांगा गया। देखिए आईटीआई का जो क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है उसका डिटेल आपको दे देना है, जैसे ट्रेड के बारे में आपको जानकारी दे देना है। उसके बाद मान्यता प्राप्त, आप कहाँ से मान्यता प्राप्त
आप जो ITI किए हो, कहाँ से मान्यता प्राप्त है, उसका आपको यहाँ पे दे देना। जिस भी बोर्ड से होगा, NCBT होगा, SCBT होगा, जिस राज्य से आपने किया होगा उस राज्य का आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, हर राज्य में दो ही ITI का संस्था होता है, या तो NCBT एग्जाम कंडक्ट कराता है या फिर SCBT कंडक्ट कराता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जिस भी स्टेट से होंगे वो आपको लिखना होगा। और यहाँ पे आपको ट्रेड मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फीटर के हैं तो हम फीटर मेंशन कर दिए, इलेक्ट्रीशियन के हैं तो इलेक्ट्रीशियन मेंशन कर दिए। इस तरह करके आपको मेंशन करना होगा। ट्रेड विकल्प, अब आपको ट्रेड विकल्प में वही जो आपने वहां पे मेंशन किया वही आपको यहाँ पे भी मेंशन करना है। उसके बाद क्लस्टर ऑप्शन, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्लस्टर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल अगर बात करें ना तो ऑप्शन में आपको टोटल 4-5 आप क्लस्टर को चूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे चूज किया दिल्ली को, ध्यान से समझिएगा, दिल्ली को यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है, अब दिल्ली में कौन कौन सा यूनिट में हम फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, दिल्ली में जितने भी यूनिट होंगे उन सभी यूनिट में आप यहाँ पे प्रेफरेंस डाल सकते हो। दिल्ली के अंतर्गत जहां पे भी आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा वहां पे आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। जैसे दिल्ली में बात करें तो ब्रिज वर्कशॉप तिलक ब्रिज है, उसके बाद यहाँ पे CNWDE है, उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ZM है, उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो NDLS है, उसके बाद यहाँ पे बात करें तो आपका लाइन का है। देन उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपका और कौन सा आ रहा है यहाँ पे देखिए, और आपका बात करें तो GZB है। और लास्ट में अगर यहाँ पे देखें तो आपको वैसा प्रेफरेंस डालना है जो आपको लगे कि हाँ इस प्रेफरेंस के अनुसार हमारा जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कोशिश करिएगा कि जो प्रेफरेंस है वो रिपीट ना हो। ठीक है, हमें आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे हैं कि किस तरह प्रेफरेंस करके आपको यहाँ पे देना है। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि आपको अपना 10th का डिटेल और ITI का डिटेल कैसे देना है। और यहाँ पे देखिए सेमेस्टर का भी आपसे डिटेल मांगा जा रहा, देखते हैं कि क्या है, मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है, बाकी आपको आगे सारा कुछ पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10th क्लास का, कि 10th में आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस बोर्ड से 10th क्लास की है। बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड होगा आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पासिंग ईयर क्या है, आपने जो 10th क्लास कब पास किया है। तो आप अपना यहाँ पे पासिंग ईयर मेंशन कर दोगे। आप जब भी पास किए होगे वो अपना पासिंग ईयर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका पूछ रहा कि मार्क्स कोड क्या है, आपका जो मार्क्स है वो मार्क्स बेसिस पे है, CGPA पे है या फिर ग्रेड पे है, जो भी आपका सिस्टम होगा वो आपको चूज कर लेना है। तो हमारा मार्क्स था, मार्क्स यहाँ पे सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण जो आपको जानकारी है वो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज तो ये ऑटोमेटिक आपका ले लेगा, पर मैक्सिमम मार्क्स डालने के लिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं, वहां पे आपको मेंशन किया गया है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्स के रिगार्डिंग आप लोगों का जो हमेशा सवाल रहता है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान से देखिएगा। आज के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन खासकर यहाँ पे मार्क्स को लेकर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया है कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स में बोला गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ मैट्रिकुलेशन SSC 10th ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द बोर्ड वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज एप्लीकेबल, RRC विल टेक मिड पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ ग्रेड ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर ऑब्टेनिंग मिड पॉइंट ऑफ ऑल द attempt subject according to the grade award. Average will be calculated treating each subject each out of 100 marks. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जितना भी सब्जेक्ट का मार्क्स हुआ होगा उसके अनुसार ही मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाया जाएगा और उसके अनुसार ही यहाँ पे मार्क्स का कैलकुलेशन जो है किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि एज देयर नो स्टैंडर्ड मेथड और मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ऑफ मैट्रिकुलेशन फॉर सच बोर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि CGPA और जिसका ग्रेड सिस्टम रहेगा ऑब्टेन्ड by the applicants should be converted to actual marks and duly entered by the applicant in the online application. Please note that the final score should be calculated by adding the marks of all subjected. देखिए यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन किया गया है कि जो आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा वो यहाँ पे एडिंग द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्टेड नॉट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। मतलब कोई ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट से आपका मेरिट नहीं डिसाइड होगा, आपका जो मेरिट डिसाइड होगा वो ऑल सब्जेक्ट से डिसाइड होगा। तो आपके मार्कशीट में चाहे आपका 6 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ हो या फिर आपका 7 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ हो, जितना मार्कशीट में आपका सब्जेक्ट है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके आपको नंबर जो है फिल करना है। सीधा सीधी जान लीजिए कि 500 नंबर आपको इसमें नहीं भरना है, इसमें आपको 600 नंबर इंटर करना है। आप सीधे चलते हैं हम ऑनलाइन एप्लीकेशन के पोर्टल पे, वहां पे आपको सारा जानकारी को कवर करते हैं।
तो फाइनली आप लोगों ने देख लिया कि 10th में आपका कितना नंबर डालना है मैक्सिमम का, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स बोला है तो मैक्सिमम मार्क्स हम यहाँ पे डाल देंगे 600, क्योंकि हमारा 600 नंबर का एग्जाम हुआ था। ऑप्टेन में बात करते हैं, ऑप्टेन मार्क्स कितना डालता है, तो 600 में हम यहाँ पे डाल देते हैं, हमारा जो था 460 नंबर था, तो हमारा परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं ITI का, बोला जा रहा है कि ITI आपने कहाँ से किया है, वो ITI का डिटेल आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि ITI इंस्टीट्यूट, ठीक है, ITI इंस्टीट्यूट लिख दिए। फाइनल ईयर हमारा यहाँ पे हो गया, कौन सा ईयर को हम देंगे, तो चलिए 2023 को दे देते हैं। आप जिस अकॉर्डिंग होंगे उस अकॉर्डिंग अपना दीजिएगा। और यहाँ पे बात करते हैं मार्क्स का। अब मार्क्स के बारे में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए फाइनल ईयर के बाद आपका यहाँ पे 23 नहीं 22 को डाल के देखते हैं, देखते क्या रिस्पॉन्ड, ये जो ऑप्शन है ओपन होता है कि नहीं। तो ये ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका ब्लॉक है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे सेमेस्टर 1 का आपको मार्क्स देना है कि सेमेस्टर 1 में आपका कितना नंबर आया था, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये जो सेमेस्टर का सिस्टम है वो समझने वाला है आपका, ठीक है। आप जिस ट्रेड को सबमिट करिएगा उसके अकॉर्डिंग आपका सेमेस्टर आएगा। अगर आप यहाँ पे 2 साल वाला ट्रेड को सबमिट करिएगा तो आपका 4 सेमेस्टर आएगा, और अगर आप 1 साल वाला ट्रेड को सबमिट करिएगा तो आपका 2 सेमेस्टर यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि 1 साल में 2 सेमेस्टर और 2 साल में 4 सेमेस्टर। तो आपको वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा जो प्रोसेस है क्रिटिकल है, पर टेंशन मत लीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। पहला सेमेस्टर जो पूछा जा रहा, सबसे पहले आपको अपना पासिंग ईयर डाल देना है। जैसे हम 2022 में पास किए, अब हम अगर 2022 में पास किए अपना ITI, तो हमारा ITI 2 साल का था, तो जाहिर सी बात है हमने एडमिशन कब लिया होगा, तो हमने एडमिशन यहाँ पे लिया होगा हमारा 20-22 सेशन होगा, तो ही ना जाके हमने 22 में पास आउट हुए हम। तो वही यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग आपको फुलफिल करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। नहीं तो फिर ये मत बोलिएगा कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। आपका जिस ट्रेड में होगा उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेमेस्टर का मार्क्स आपसे मांगा जा रहा। अगर आपका 1 साल का ITI है तो 2 सेमेस्टर, और आपका अगर 2 साल का ITI है तो आपका यहाँ पे 4 सेमेस्टर का आपको डेटा फिल करना है, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे हम मानते हैं कि हमने फीटर ट्रेड सिलेक्ट किया तो हमारा 2 साल का होगा, इसीलिए हमारा देखिए यहाँ पे 4 सेमेस्टर आपको दिख रहा होगा, 4 सेमेस्टर दिख रहा है ना। तो 4 सेमेस्टर का भी आपसे पूछा जा रहा कि फर्स्ट सेमेस्टर कौन सा ईयर का था आपका, सेकेंड सेमेस्टर आपका कौन सा ईयर में था, थर्ड सेमेस्टर कौन सा ईयर में था, और फोर्थ सेमेस्टर आपका कौन सा ईयर में था। तो हम 22 में पास आउट किए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर था आपका 21 में, और 22 में तो हम पास आउट हो गए, तो यहाँ पे हमारा पहला सेमेस्टर जो था वो आपका 2020 में होगा, ठीक है। पहला दूसरा सेमेस्टर हमारा 2020 में होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तीसरा और चौथा सेमेस्टर हमारा कब होगा, 2021 में होगा, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे करके आपको यहाँ पे फुलफिल करना है, क्योंकि 1 साल में 2 सेमेस्टर, फिर अगला 1 साल में फिर 2 सेमेस्टर, इस तरह करके आपको फॉर्म को फिल करना है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क्स फिल करना है कि जब आपने यहाँ पे पहला सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया था तो कितना नंबर का एग्जाम था और उसमें आपका कितना नंबर आया, ये सारा डेटा को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका पूरा समराइज होकर यहाँ पे आपका डेटा दिखने लगेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम बात करते हैं। जैसे हम पहला सेमेस्टर का एग्जाम दिए तो हमारा मान लीजिए हमारा एग्जाम था कितना का, 700 नंबर का। देखिए साथियों ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस क्रिटिकल है। 700 में हमारा कितना नंबर आया, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 700 में हमारा 586 नंबर आया, परसेंटेज हमारा ले लिया ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ 1 सेमेस्टर का हुआ। दूसरा सेमेस्टर में बात करेंगे, फिर से हम लोग दूसरा सेमेस्टर में यहाँ पे गए और 700 नंबर का एग्जाम दिए। 700 नंबर का एग्जाम दिए तो मान लीजिए दूसरा सेमेस्टर में थोड़ा सा हमारा कम मार्क्स आया, तो यहाँ पे 478 नंबर आ गया, तो दूसरा सेमेस्टर हमारा हो गया। तीसरा सेमेस्टर का एग्जाम दिए, तीसरा सेमेस्टर का फिर 700 का हमारा नंबर था। 700 में आपका देखिए जितना भी होगा आपको वही इंटर करना है। ऐसा नहीं कि हम 700 इंटर करें तो आपको भी 700 इंटर करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको देख लेना है कि आप जब ITI किए उस टाइम में पर सेमेस्टर कितना नंबर आपका चलता था, वही नंबर आपको पुट करना है, ठीक है ना। तो थर्ड सेमेस्टर में हम गए, फिर 700 का हमारा एग्जाम हुआ। इस टाइम हमारा थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़े थे तो हमारा जो परसेंटेज है थोड़ा सा हाई चला गया, तो उस टाइम हमने 600 का स्कोर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट हमारा फोर्थ सेमेस्टर जो है, फोर्थ सेमेस्टर इसमें हमको मार्क्स डालना है। फिर वही हमारा 700 नंबर का एग्जाम हुआ और 700 में थोड़ा सा हम कम पढ़े थे, तो हमारा उस टाइम जो स्कोर हुआ आपका थोड़ा सा कम हो गया, 480 नंबर के आसपास हमारा स्कोर हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हमारा स्कोर हो गया। अब देखिए इन सभी स्कोर को मिलाकर आपका यहां पे पूरा फाइनल स्कोर दिखेगा। समझ रहे हैं ना बात को आप। यहां पे आपका टोटल आप चारों सेमेस्टर में 700 नंबर डाल दिए, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए 1400 का पूरा फुल स्कोर हुआ होगा तो 1400 को आपको 4 से डिवाइड दे देना है। अगर आपका 1200 का हुआ होगा तो उसको 4 से डिवाइड दे देना है। तो उस तरह करके आपको यहाँ पे सेमेस्टर वाइज नंबर पुटअप करना है, और जो नंबर आप यहाँ पे डालिएगा पर सेमेस्टर वाइज वही नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा,
समझ रहे ना बात को। वही नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा कि हाँ टोटल चारों को मिलाकर कितना नंबर का आपका एग्जाम हुआ और आपने कितना नंबर लाया। जैसे हम चारों को मिलाएंगे तो हमारा 2800 नंबर का हो गया। 2800 में हमारा कितना नंबर आया, तो हमारा नंबर आया था जी 2144 नंबर। परसेंटेज कितना हो गया, तो 76.57% हो गया। इस तरह करके देना है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा, पर अगर नहीं समझ में आएगा एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपके सामने सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपको सेव एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली हमारा वो प्रोसेस हो गया यहाँ पे कंप्लीट, योर एप्लीकेशन हैज बीन अपडेटेड। अब यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। तो चलिए फटाफट डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आईटीआई का मार्कशीट आपको देना है, फोटो अपना देना है, 10th का सर्टिफिकेट देना है, कार्ड सर्टिफिकेट देना है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है, सिग्नेचर और 10th का मार्कशीट देना है। इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको देना है। इसके साथ साथ आपको आईटीआई का तो फाइनली हमारा डॉक्यूमेंट हो गया है सभी सक्सेसफुली कंप्लीट। और यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा ना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस साइज में आपको बोला गया है आपको उसी साइज के अंतर्गत यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। ठीक है ना। और जैसे अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपका पेमेंट, अगर आप अनरिजर्व ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज का पेमेंट लगेगा। और अगर नहीं बिलोंग करते हैं, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको फाइनल स्टेटस होगा, फाइनल सबमिट स्टेटस, फाइनल सबमिटेड। अब यहाँ पे बस आपको डाउनलोड और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे सीधा सिंपल आपका पीडीएफ ओपन करके आप अपना देख सकते हो। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने आज की इस वीडियो में पूरा नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के तरफ से जो 3093 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन निकल के आया था उसके बारे में पूरा प्रोसीजर जाना। हालांकि इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है फॉर्म अप्लाई करने का, इसीलिए कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सभी छात्रों तक पहुंचते रहे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।